विचारधारा ही है कि हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा की राजनीति करती है और विचारधारा की लड़ाई में हमारी पार्टी के नेता और पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। दुर्घटना हुई है, उसका त्वरित कार्रवाई हुई और एनकाउंटर भी हुआ है। गोपालगंज जिले में लंबे अरसे बाद पार्टी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं कोई पार्टी में दो राय नहीं है, दो फाड़ा नहीं है, सब लोग एकजुट हैं और इसका असर आपको आगामी चुनाव में दिखेगा। छोटे से परिवार से निकल के और उतनी बड़ी ऊंचाई हासिल करना एक बहुत ही अपने आप में गर्व का विषय है। और सभी पार्टियों के संगठन का बड़ा महत्व होता है और आपको बता दें कि कहा जाता है कि भाजपा के संगठनात्मक संरचना को समझना बड़ा मुश्किल होता है। भाजपा के पास इतना बड़ा संगठन है कि उस संगठन के बदौलत उसके पार्टी के कैंडिडेट हमेशा जीतते रहते हैं। और आपको बता दें कि उसी संगठन का एक विंग है जिसको भाजपा युवा मोर्चा के नाम से जाना जाता है और उसी भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ अनुज सिंह हैं। और गोपालगंज जिले के समसामयिक घटनाओं पर और फिर संगठन को लेकर के और पार्टी को लेकर के आने वाले चुनाव को लेकर के तमाम विषयों पर बातचीत किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और आपका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मतलब सत्ता में होने का मतलब ये नहीं ना है कि मतलब अगर कोई दुर्घटना हो जिला में तो उस पर आप लोग नहीं बोले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी और हमारे नेता सत्ता में हो न हो, हमारी पार्टी का विचारधारा ही है कि हम लोग सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा की राजनीति करती है और विचारधारा की लड़ाई में हमारी पार्टी के नेता और पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। अभी देखा गया इधर एक मामला हुआ, मतलब सिवान से और अपना जिला में कह सकते हैं बरहड़िया और बदरजीमी के बीच में, इस पर आप लोग का कोई प्रतिक्रिया नहीं देखा गया? नहीं, आपको शायद पता नहीं है, कल हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और पूर्व जिलाध्यक्ष जी उस जगह का घटनास्थल का दौरा किए हैं और प्रशासन के अधिकारियों से मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किए हैं और जो भी वहाँ घटना हुई है उन लोगों से मैं कल मुलाकात भी किए हैं जाके। मतलब उस पर मतलब आप लोग संज्ञान ले रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, बाकी लोग कहता है, मतलब जो आपके विरोधी दल के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये लोग सत्ता का खाली मलाई चापते हैं, जिला में कोई भी घटना हो मतलब आपके जो विपक्ष में है वो लोग, उन लोगों ने पिछले दिन कहा था कि गोपालगंज को अब गोलीगंज कह देना चाहिए क्योंकि 60 दिनों में 10 हत्याएं हुई है और उन हत्याओं पर भाजपा के लोग चुप रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, घटना होती है तो घटना का त्वरित उसका कार्रवाई भी होती है। आपको सबको पता होगा कि पिछले दिनों ठीक है दुर्घटना हुई है, उसका त्वरित कार्रवाई हुई और एनकाउंटर भी हुआ है। गोपालगंज जिले में लंबे अरसे बाद एक बार फिर से हम इसके लिए धन्यवाद देंगे एसपी साहब का, जिन्होंने इस त्वरित कार्रवाई किया जिससे एक निसंदेह अपराधियों के मन में डर आएगा और इस डर से अपराध पर लगाम लगेगा। अब एक आरोप और है आप लोगों पर कि आपके संगठन में जो है, मतलब भाजपा के संगठन में आपसी राय नहीं रह रहा है और मतलब आप ही लोग के संगठन के बीच में मतलब दूग फाड़ हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल, भाजपा पूरी तरह से एक मुश्त है और भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है और अनुशासन, हम लोग विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, यहाँ कोई नेता नहीं होता है, सब लोग कार्यकर्ता होते हैं और पार्टी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं कोई पार्टी में दो राय नहीं है, दो फाड़ा नहीं है, सब लोग एकजुट हैं और इसका असर आपको आगामी चुनाव में दिखेगा। अब सामने चुनाव है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, चूंकि आप अनुज सिंह हैं और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, आपके साथ कितने, मतलब आप लोगों का काम क्या होता है संगठन में और आपके साथ कितने लोगों की टीम है? देखिए, युवा मोर्चा निश्चित ही पार्टी का एक मजबूत अंग है और युवा मोर्चा की जिम्मेदारी भी होती है युवाओं के बीच अपनी बात को रखना। हमारी पार्टी के द्वारा युवाओं के लिए क्या क्या काम पार्टी ने किया है, इस चीज़ को युवाओं के बीच बताना, युवाओं को जागृत करना, युवाओं को युवाओं के बीच अपनी विचारधारा को ले जाके बताना, यही युवा मोर्चा का काम है। अच्छा, मतलब आप ही लोगों में किसी को कहीं प्रभारी बना जाता है, कहीं और प्रभारी बनाया जाता है, तो उस दौरान मतलब जो प्रभारी बनते हैं किसी जिला में, किसी विधानसभा का, उनका क्या काम होता है? देखिए, उनका भी काम है कि वहाँ पे जो युवा मोर्चा होगी, जिस जिले के प्रभारी अगर कोई युवा मोर्चा का बना है तो वहाँ की युवा मोर्चा के
प्रभारी के रूप में जाकर युवा मोर्चा के कामों को देखना, उसको धरातल पे अच्छे ढंग से उतारना, यही प्रभारी का भी काम होता है। अच्छा, मान लीजिए जब आप लोग राजनीति में हैं, संगठन में हैं, तो चुनाव लड़ने का इच्छा होता ही होगा। देखिए, ऐसा इच्छा जो भी राजनीति में होता है, इच्छा सबको होता है, और लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि चुनाव ही लड़ना, और पार्टी का सेवा सब लोग कर रहा है, पार्टी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ता है। पार्टी पार्टी तय करती है कि किसको क्या होना है, किसको नहीं होना है। गोपालगंज जिले में भी बहुत से युवा मोर्चा में लोग हैं, लेकिन पार्टी को अगर हमको एक ही अध्यक्ष का पद एक ही होता है, तो एक ही लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। वैसे ही सब लोग के साथ है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। सभी कार्यकर्ता जो पार्टी तय कर देती है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब चूंकि आप भाजपा के मतलब पार्टी में हैं, उसके संगठन में हैं, हम भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का नाम अपने ही जिला का रखते हैं और आप उनके बारे में एक एक वाक्य बताएंगे जो आप उनके बारे में समझते हैं। और इसमें पहला नाम होगा राम प्रवेश राय। देखिए, बहुत ही सुलझे हुए और एक सादगी के मिसाल हैं आदरणीय राम प्रवेश राय जी। हमारे गृह पंचायत के निवासी हैं, और लगातार 1900 जब से भाजपा बनी तब से भाजपा, उसके पहले से जनसंघ के सिपाही रहे हैं, और बहुत ही अच्छे नेता हैं, और कार्यकर्ताओं को बहुत तरजीह देते हैं। और दूसरा नाम होगा मिथिलेश तिवारी। देखिए, मिथिलेश तिवारी हम लोगों के जिला के, यूँ कहें कि गोपालगंज से निकल के, एक छोटे से परिवार से निकल के और उतनी बड़ी ऊंचाई हासिल करना एक बहुत ही अपने आप में गर्व का विषय है। और इसके लिए हम लोग मतलब गोपालगंज के भाजपा के लोग उनको अपना एक मतलब गर्व महसूस करता है कि भाई हमारे जिला के एक ऐसे नेता हैं जो बिहार स्तर पे, देश स्तर पे उनकी एक पहचान है। और निश्चित ही वो भी कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं को एक मतलब यूँ कहें कि वो भी चूँकि छोटे से परिवार से निकले हैं और कार्यकर्ता बन के उतने बड़े नेता हुए हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रखते हैं और सम्मान देते हैं। तीसरा नाम होगा संदीप गिरी। संदीप गिरी जी हम लोगों के पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और उनका निश्चित ही वो विद्यार्थी परिषद से होते हुए वो भी उस आज संगठन के अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं। अगर उनको जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष की, तो बहुत ही शानदार और जानदार जिलाध्यक्ष हैं, और हम लोगों के हमेशा हम लोगों के पीछे खड़े रहते हैं, और एकदम मजबूती से हम लोगों को आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। उनके पहले एगो थे आप ही के पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार। देखिए, उनकी पहचान गोपालगंज में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में होती है, और संगठन को बहुत ही बारीकी से अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच समझाना रखना, और बहुत ही सांगठनिक आदमी है, और कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जाने को वो तैयार रहता है। अच्छा, लोग कहता है कि मैंने इस जिले में दूसरा कोई विनोद कुमार सिंह नहीं होगा, ये इसमें कितनी सच्चाई है? हम भी मैंने कहीं सुने हैं। देखिए, ऐसा आप सच ही सुने हैं, क्योंकि ये तय है कि हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। उनकी एक अलग पहचान है, और जो लोग होंगे उनकी अलग पहचान होगी, और जो पूर्व में भी जो लोग रहे उनकी भी अलग पहचान होती है। सब लोगों की एक अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, उसी तरह सब लोगों की अपनी अपनी एक अलग पहचान। अंतिम राय होगा राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू। देखिए, हमारे पार्टी के और हमारे जिला के लोकप्रिय विधान पार्षद हैं, और पार्टी की विचारधारा के साथ पार्टी की विचारधारा को भी लेके आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोगों के सभी जनप्रतिनिधियों के त्रिस्तरीय पंचायत के विधान पार्षद हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी पंचायत प्रतिनिधियों की कोई समस्या होती है, उसके लिए वो एकदम सड़क से सदन तक आवाज़ उठाते रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का वो भी भरपूर सम्मान करते हैं। चलिए, तो अब हमारी बातचीत यहीं पे समाप्त होती है, और आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सबका आभार है। बाकी आपसे यह गुजारिश भी है कि हमारे पूरे बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है, और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।